सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसियों के साथ एक तालमेल बना के रखना पड़ेगा, ताकि जो भी परिस्थितियां उससे समय रहते निपटा जा सके और जो भी जरूरत हो वो स्टेट गवर्नमेंट उनको समय पर पूरा कर सके। तो ये सारा एक तालमेल बनाने की और गृह मंत्रालय की जो बैठक है मुख्यमंत्री के निवास पर, ये इसी मुद्दों पर होगी कि किस तरह से सेंट्रल एजेंसियों के साथ स्टेट एजेंसियां काम करेगी और जिस तरह के हालात है उसमें किस तरह से तुरंत रिलीफ देने की व्यवस्था स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, उस मुद्दे पर भी डिस्कस होगा। आशीष बिल्कुल अरुण, और जिस तरीके की बातें अब फिलहाल कही जा रही हैं, चूंकि हमने देखा कि दिल्ली में भी बैठक चल रही है, हमारे यहाँ स्टेट में जयपुर की बात अगर करते हैं तो सीएमआर में बैठक अब शुरू होने वाली है 3 बजे से। हर तरफ चर्चा है, जम्मू कश्मीर के हालात अलग दिखाई पड़ रहे हैं, वहां पर राज्यपाल अपने स्तर पर चीजों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम लोग भी जिस तरीके से रिपोर्ट्स को इकट्ठा कर रहे हैं उसके आधार पर एनालाइज करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर हालात हैं एक्चुअल में किस तरीके से। पाकिस्तान की बात और उसकी जो एक्टिविटी है, एक्शनेबल एविडेंस खुद मांगता है, और उसके एक्शनेबल जो एक्टिविटीज लेवल पर आप अगर जाते हैं तो बहुत सारी चीजों में सवाल खड़े हो जाते हैं। रौनक व्यास के पास सीधे चलते हैं, हमारे साथ रौनक भी जुड़ गए हैं बातचीत के लिए। रौनक, क्या कुछ वहां पर स्थितियां आप देख पा रहे हैं? बीकानेर में अगर देखें तो जितने भी ऐसे इलाके जो बॉर्डर एरियाज हैं उसको लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी दिखाई जा रही है। 3 बजे बैठक है, बीकानेर से भी कोई रिपोर्ट सीएमआर भेजी गई है क्या? देखिए, एक बड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं कि अभी फिलहाल मैं मौजूद हूं बीकानेर के सिविल एयरपोर्ट पर, जहां पर सिक्योरिटी जो है वो त्रिस्तरीय कर दी गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां किए गए, आने जाने वाले तमाम गाड़ियों और साथ ही साथ जो यात्री उनको चेक किया जा रहा है। क्योंकि बीकानेर का जो एयरफोर्स स्टेशन है वो चूंकि एडजॉइनिंग में साथ में, ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से यहां पर सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी गई है। एक नजारा मैं आपको दिखा दूं सिविल एयरपोर्ट का। यहां पर आप देखिए कि हथियारबंद जो जवान है वो आपको नजर आएंगे एयरपोर्ट पर। कुछ ऐसी खबरें भी आ रही है जैसलमेर सहित बाकी जो एयरपोर्ट है वहां पर एयरपोर्ट बंद कर दिए गए, यानी यात्रियों के आने जाने की जो आवाजाही है उसको भी रोक दिया गया। ऐसी खबरें भी निकल करके आ रही है और कहीं ना कहीं ऐसी खबरें हैं कि कुछ देर बाद बीकानेर एयरपोर्ट को भी शायद बंद कर दिया जाए। तो इस तरह की जानकारी भी निकल के आ रही है। लेकिन आप देख सकते हैं ये नजारा, हम पहले कई दफा बीकानेर एयरपोर्ट पहुंचे लेकिन ये नजारा हमने पहले नहीं देखा कि इस तरह से हथियारबंद जो जवान है हाथों में राइफल लिए और इस तरह से पूरे एयरपोर्ट के चारों तरफ उन्होंने जो है वो सुरक्षा जो है वो पुख्ता कर दिया। आप देखिए मेरे दाहिनी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप देखिए किस तरह से गश्त कर रहे हैं एयरपोर्ट पर सुरक्षा जो कर्मी है, जो जवान है। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं, कैमरा पर्सन सहयोगी घनश्याम से कहूंगा कि वो दिखाए कि जो एयरपोर्ट का दूसरा हिस्सा है जहां पर सुरक्षा कर्मी अपने कैंप्स में रहते हैं, वहां की तस्वीर भी आपको दिखा दूं कि यहां पर भी सुरक्षा कर्मी यहां पर पेट्रोलिंग एक तरह से कह रहे हैं कि चलकर चारों तरफ जो है नजर बनाए हुए है। अगर मेन गेट की अगर मैं बात करूं एयरपोर्ट की, तो वहां पर भी जो है आज आने जाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध जो है वो किया गया, क्योंकि जो भी यात्री आ रहा है उनको 3 जगह से चेकिंग कर जो है वो यहां से अंदर भेजा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये अलर्ट जो है उसका नतीजा है कि यहां पर हर तरह से जो सुरक्षा कर्मी है उनको अलर्ट किया गया है। कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाता है। वहीं जिस तरह से हमने आईजी से बात की, उन्होंने ये कहा कि कुछ फेक कॉल्स भी उन्हें लगातार मिल रहे हैं। शहर में कई ऐसी जगह है जहां पर आर्मी के मूवमेंट्स की भी जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है, तो वो उस पर भी पूरी तरह से जो आईटी सेल है या जो पुलिस डिपार्टमेंट की जो विशेष जो सेल है वो नजर बनाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह के हालात कल जिस तरह से वायुसेना ने पाकिस्तान के इलाकों में जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक 2 किया, उसके बाद जो है अलर्ट जो है राजस्थान के इन बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर जो तमाम बॉर्डर इलाके हैं वहां पर अलर्ट कर दिया गया है। जो खबर हमारे पास आ रही है वो ये कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ देर बाद अभी फिलहाल दिल्ली के लिए यहां से फ्लाइट जो है वो उड़ान भरने वाली है। जयपुर से भी फ्लाइट जो पहुंचने